हेलो एवरीवन, आज है 27 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। 12.5 रुपये का शेयर है और आज 2.5% की तेज़ी है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 3.5% का ग्रोथ भी है। एक बड़ी तेज़ी आई थी हालांकि, और उसके बाद लगातार गिरावट आई है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, जहां बाजार में अच्छी खासी तेज़ी है। अगर आप देखो तो ये पिछले 3 दिन जो रहे हैं बाजार के, मंडे, ट्यूसडे और आज का वेनेसडे, वो काफ़ी अच्छा रहा। एफआईल्स की बाइंग लौटती हुई नजर आई, मार्केट पॉजिटिव में रिकवर करता नजर आया। तो यहाँ पर भी जो अब तक गिरावट थी वो तेज़ी में तब्दील होती नजर आ गई। देखिए, रामा स्टील ट्यूब्स देखने में पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, लेकिन क्या वाकई में ये पेनी स्टॉक है भी कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है। और उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया चल क्या रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पर्दे के पीछे यहाँ पर बड़े बड़े खेल हो चुके हैं पास्ट में। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 12.5 रुपये का शेयर है रामा स्टील ट्यूब्स का, और एक साल में अगर आप देखोगे तो 2% की तेज़ी। देखो, ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी एक झटके में आती है, फिर लंबे समय तक गिरावट रहती है, फिर एक झटके में देखो बीच बीच में इसको ना दोहरे पड़ते ज़रूर है कि एकदम से बड़ी रफ्तार दिखा देगा, 12%, 13%, 25% की तेज़ी एक झटके में दिखा देगा, लेकिन बाद में बड़े फॉल्स भी आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक झटके में इसने बड़ी तेज़ी दिखा दी थी, वो भी 2 दिनों के अंदर। 2 दिनों के अंदर इसने एक झटके में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी। उसके पीछे एक खबर जिम्मेदार थी, लेकिन उसके बाद लगातार फॉल आया है। और ये जब ये तेज़ी आई थी, तब आपको पता हो तो मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि इस तेज़ी पे भरोसा मत करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा हर बार हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है कि दोहरे इसको बीच बीच में पढ़े, बाद में मेजरली फॉल हमें देखने को मिला है। 5 साल में हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले कुछ टाइम बाजार के लिए रहा भी बहुत अच्छा था, ठीक है। एक बड़ी रफ्तार आई और इस कंपनी में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। जो अभी हाल फिलहाल में हमें जो तेज़ी देखने को मिली थी यहाँ पर 10.5 से जो आपने 16.5 रुपये का लेवल देखने को मिला था, उसके पीछे एक खबर जिम्मेदार थी। खबर आई थी यहाँ पर, देखो 2 ही दिन में 42% की तेज़ी आ गई थी, क्योंकि खबर आई थी, कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर रहे हैं विथ ऑनिक्स रिन्यूएबल फॉर ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसी के चलते तेज़ी आई थी। और तभी मैंने कहा था कि देखो यार, गिरावट यहाँ पर पॉसिबल रहने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर ऐसे खबरें जो है बीच बीच में आती रहती है, शेयर में तेज़ी आती है, लेकिन बाद में वही होता है जो हर बार होता है, मेजरली फॉल हमें दोबारा से देखने को मिल जाता है। कंपनी का अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर हमें ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चली है। ऑल टाइम हाई 17.5 रुपये का है, लो 21 पैसा। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, कभी भी ये शेयर 21 पैसा गया ही नहीं है। ये पूरा का पूरा एडजस्टेड प्राइस है, ये बोनस और ये स्प्लिट वगैरह को मिलाकर। और बोनस और स्प्लिट का ही गेम चला है, जिसके चलते ये आपको पेनी स्टॉक नज़र आ रहा है, पेनी स्टॉक के तौर पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 1928 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है इसका। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो कंपनी में जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जो गेम चला है वो बोनस और स्प्लिट का है। अगर आप बोनस की तरफ देखो, 2016 से लेकर 2024 भाई साहब बड़े बोनस है। स्प्लिट भी 2 बार हुआ है ये। अभी देखो, देखने में आपको 12 रुपये सस्ता लग सकता है, 13 रुपये सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये इसका अगर बोनस और स्प्लिट का अगर मैं प्राइस काउंट करता हूँ, ये पूरा एडजस्टेड, तो ये 5 से 6 हज़ार रुपये का अमाउंट बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि 6 हज़ार रुपये का प्राइस है, ठीक है, 2016 में इसका। बोनस के बाद एक शेयर पे 4 शेयर यहाँ पर मिल गए, जिसका सीधा मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो प्राइस था वो सीधा घट के 1250 के करीब आ गया यहाँ पर, 1500 से 1250। और उसी साल ये स्प्लिट भी हुआ था, 1 के 5, मतलब 1 का डबल हो गया यहाँ पर। तो जो 1250 या फिर 1500 था, वो सीधा 600-700 का प्राइस हो गया एक ही साल में, क्योंकि शेयर बढ़ गए इनके, ठीक है, शेयर बढ़ गए। वैल्यू अगर आप देखो तो शेयर प्राइस घट गया यहाँ पर, एडजस्ट हो गया, तो 6000 से सीधा 600-700 का प्राइस। 2022 में दोबारा 1 पे 4 शेयर यहाँ पर दिया, तो सीधा उसका एडजस्ट होके कहाँ पर आ गया, 125-130 प्राइस हो गया यहाँ पर। समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ, मतलब 150 से 150, 125 या फिर 150 का प्राइस हो गया यहाँ पर। वापस स्प्लिट हुआ, 1 पे 5 शेयर। समझ रहे हो, 1 पे 5 शेयर, मतलब जो 125-150 था वो सीधा घटकर यहाँ पर हो गया प्राइस 25-30 रुपये का। वापस बोनस दिया इसने, 1 पे 2 दे दिया, तो 25-30 जो था वो वापस हो गया 10, 8-10 हो गया। समझ रहे हो अब यहाँ पर, तो ये गेम हुआ है यहाँ पर।
ये गेम हुआ है पूरा का पूरा। और देखो पूरा बोनस और स्प्लिट का ही यहाँ पर गेम चला है, वरना एक्चुअली में देखने में अगर आप देखो तो टाटा स्टील से ज़्यादा महंगा है ये। और इसीलिए अगर आप इसका जब वैल्यूएशन निकालते हो तो 71 का पी रेशो बैठता है इसका, जो कि कतई सस्ता नहीं है। ये जो पी रेशो है वो सेक्टर पे 47-48 का है। जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखे तो जैसे कि मैंने कहा कि जब लोग देखते हैं कि भाई पेनी स्टॉक है, लोग देखते हैं कि 12-13 रुपए का शेयर है और 272 करोड़ का 250 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू कर रहा है, 6-7 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन गेम क्या हुआ है यहाँ पर, वो बोनस से हुआ है, वो स्प्लिट से हुआ है। ये पेनी स्टॉक है नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। सितंबर में देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब थे। रेवेन्यू भले ही इंक्रीज़ हुए, 272 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, लेकिन प्रॉफिट हो गया सिर्फ 4 करोड़ का, जबकि पिछले साल यही प्रॉफिट 6 करोड़ से भी ज़्यादा का था। इससे पहले के क्वार्टर में 6.5 करोड़ के आसपास का था। तो प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है, प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है ये, और ये अच्छे साइन नहीं है, अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। जहाँ तक हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.96। प्रमोटर क्या कर रहा है, प्रमोटर लगातार बेच रहा है। पिछले 4 क्वार्टर की मैं बात करूँ यहाँ पर 57.23% से बेच के 47.96 पर आए हैं ये। पिछले 3 क्वार्टर की मैं यहाँ पर बात करूँ ना, उससे पहले के क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग और भी ज़्यादा थी। और जो रिटेल इन्वेस्टर दिसंबर में सिर्फ 12.69% पे थे, 3 क्वार्टर पहले की ही बात है, 12.69%, वो खरीद कर कहाँ पर आ गए भाई साहब, वो 38% पर आ गए। 25% से भी ज़्यादा का स्टेक खरीद के बैठ गए वो यहाँ पर, समझ रहे हो, 25% से भी ज़्यादा का स्टेक खरीद के वो यहाँ पर बैठ गए सिर्फ 3 क्वार्टर में। ये गेम हुआ है। अदर पार्टीज़ ने भी जम के बिकवाली करी यहाँ पर। जो अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे हुए थे, 29% का स्टेक था उनके पास, वो कहाँ पर आ गया 29% से, वो 13-14 पर आ गया। इंस्टीट्यूशन बेच के भाग गए यहाँ से। अगर आप देखो 0.59% म्यूचुअल फंड के पास है, उससे पहले तो और भी ज़्यादा थे, आज कुछ भी नहीं है उनके पास। डोमेस्टिक के पास भी कुछ भी नहीं है। एफआईएस यहाँ पर 0.17% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, जो पहले और ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तो लगातार यहाँ पर बिकवाली इंस्टीट्यूशन ने करी है, अदर पार्टीज़ ने करी है, और प्रमोटर ने भी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बिकवाली करी है। खरीदारी अगर किसी ने करी है तो भैया भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर ही है यहाँ पर, वही यहाँ पर खरीदारी करके फंसा हुआ है। अगर आप देखो तो उन्हीं को यहाँ पर माल चिपकाया गया है। तो देखिए ओवरऑल मैं इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा एक्साइट मत हो जाइएगा, ठीक है, कि ये सोच के कि भाई साहब पेनी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, नहीं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भैया एकदम से ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, और पेनी स्टॉक समझ के ख़रीदारी तो मत करना, क्योंकि एक्चुअली में ये 5-6 हज़ार रुपये का वैल्यू का, मतलब 5-6 हज़ार का प्राइस वाला है, ठीक है। ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ये एडजस्ट हुआ है बोनस और स्प्लिट के ज़रिए, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। वरना अगर आप बोनस और स्प्लिट सब कुछ काउंट करेंगे जो अब तक हुआ है तो 5-6 हज़ार का प्राइस बनता है, जो कि टाटा स्टील से महंगा बनता है ये। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और अगेन सस्ता समझ के गलती मत करना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।